हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आली मैथ्स में। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे और एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों लोग आज का क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में आपको मिलने वाला है 2 नंबर। मैं उसी क्वेश्चन का डिस्कस करता हूं जो आपके मैट्रिक के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। पिछले कई क्लासों से हम लोग बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर 2023 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सेट 1 का सभी सवाल बनाया गया, सेट 2 का भी 1 से 25 तक वो भी बनाया गया मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में, आप लोग जाके देख लेंगे। लेकिन आज का क्लास कुछ खास होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में आपको मिलने वाला है 2 नंबर। तो कॉपी पेन लेके साइड में बैठिए, लास्ट तक वीडियो देखिएगा। मैं वादा करता हूं कि आपको दिमाग में ये सवाल छप जाएगा। आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन को किस तरह से आप अपने एग्जाम में सॉल्व करेंगे, सभी कॉन्सेप्ट हम लोग समझने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 26, के किस मान के लिए बिंदुएं 8,1 k, -4 और 2, -5 संरेखी है। पहले संरेखी इसको मतलब क्या है, संरेखी क्या होता है इसको समझते। जब 3 पॉइंट एक ही रेखा पे हो, जब 3 पॉइंट एक ही लाइन पे हो, तो उस बिंदु को क्या बोलेंगे? संरेखी। जैसे ए बी सी एक ही रेखा पे है तो ये ABC संरेखी है। और तो दिया हुआ संरेखी है तो के का मान पता करिए। ये k-4 में k जो है इसका मान कितना है ये आपको डिफाइन करना है, फाइंड करना। आप कैसे करेंगे सर? देखिए बच्चों, सबसे पहले हल लिखेंगे। चूंकि बिंदु ए बी सी संरेखी है, इसीलिए बच्चों लोग, इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। सर त्रिभुज बन ही नहीं रहा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 कैसे हो गया? जी सर, जी बच्चे लोग, त्रिभुज नहीं बन रहा है, इसीलिए ना त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। जब त्रिभुज बन ही नहीं रहा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो ऑब्वियसली 0 होगा। जी सर, अब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल 0 होगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पुट करेंगे और हम लोग किसका मान निकालेंगे? के का मान निकालेंगे। आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो याद करा है, कितनी मर्तबा याद कराएं, ट्रिक से भी याद करा, याद है तो आपको अच्छी बात है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है नहीं याद है तो एक ट्रिक आपको सिर्फ याद रखना, एक बात आपको सिर्फ याद रखना, और त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपके दिमाग में छप जाएगा। 312 सिर्फ याद रखना। क्या 312? हाँ सर 312 तो याद कर लेंगे जी, 312 ही याद रखना है, बाकी का काम आप मुझ पे छोड़ दीजिए। 312 त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 तो होता ही है 312। ठीक, अब x लिखे अब y माइनस y, इस तरह का x अब y माइनस y, इस तरह का 3 जगह लिखे, थोड़ा हटा के। कितना मरतबा? 3 मरतबा लिखे। फिर प्लस x y माइनस y, फिर प्लस x y माइनस y। सर ये तो लिख दिए, अब क्या करेंगे सर? बराबर 0। अब क्या करेंगे सर? ये तो घट के 0 होगा, ये तो सब एक ही है। सर अब ना ट्रिक मेरा काम आएगा, अब सिर्फ ट्रिक समझ में आएगा। गौर से देखिए, यहाँ पे समझने वाली बात है। यहाँ पे 312 जो है, 3 जो है, ये 3 x के पास पुट करिए। ये जो 1 है ये x के पास पुट करिए। ये जो 2 जो है x के पास पुट करिए, मतलब x3 x1 x2। सर समझ गए, सर y का भी तो मान दीजिए, y तो घट के 0 हो रहा है। जी बच्चे लोग, y का भी तो मान डालना है, इसके लिए भी एक और याद रखना है। 1 2 2 3 3 3 1। सर ये क्या है? देखिए बच्चों लोग, ये 1 और 2 y1 माइनस y2, y1 और माइनस y2। सर फिर 2 पे खत्म हो रहा है तो फिर 2 से स्टार्ट होगा, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3। सर फिर y3 पे खत्म होता है, y3 से स्टार्ट होगा, y3 माइनस y1।
y1। सर y4 भी तो होने चाहिए ना, नहीं नहीं नहीं, y4 कैसे होगा? 1 2 3, एक शीर्ष, 2 शीर्ष, 3 शीर्ष, चौथा शीर्ष है ही नहीं, इसीलिए y4 नहीं होगा। y3 से जाके बाउंस बैक आ जाएगा y1। यहाँ तक क्लियर? फार्मूला दिमाग में छप गया? जी सर, फार्मूला दिमाग में छप गया। अब सर यहाँ तो ये है x3 y माइनस y1 x1 y माइनस y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y। सर यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ भी आप इसको मान लीजिए x1 का कोऑर्डिनेट x1 y1, b का कोऑर्डिनेट x2 y2 और c का कोऑर्डिनेट x3 y3। आइए मान लेते हैं x1 y1, b का कोऑर्डिनेट x2 y2 और c का कोऑर्डिनेट x3 y3। यहाँ तक समझ गए? अगर समझ गए तो लाल वाला बटन जो है सब्सक्राइब कर दे। अब क्या करना, मान डालना है, कैलकुलेट करके मान जो निकलेगा वही इसका क्या आ जाएगा, k का मान निकलेगा। वही तो पूछ रहा था, k का मान निकालिए कब, जब ABC संरेखी है। 1/2 1/2, ये जो 2 जो है इस पार जाएगा। x3 का मान रखिए, x3 का मान देखिए बच्चों लोग, x3 का मान देखिए, x3 2, y1 का मान डालिए, y1 माइनस y2, y1 का मान डालिए, y1 1 माइनस y2 का मान डाले, y2 का मान -4 है और एक यहाँ माइनस है, तो माइनस और माइनस प्लस, अब 4। x1 का मान डालिए, x1 हाजिर हो 1 8, y2 माइनस y3, y2 का मान डालिए सर, y2 का मान डालिए -4 माइनस, y3 का मान डालिए सर, y3 का मान, y3 -5 है, तो एक माइनस यहाँ माइनस प्लस 5, x2 का मान डालिए सर, x2 का मान, x2 हाजिर हो x2 के, y3 का मान डालिए सर, y3 का मान, y3 हाजिर हो -5 माइनस, y1 का बाउंस बैक, y1 का मान 1 बराबर 2 गुण 0। इधर का 2 जो था इस पार गया, गुना हुआ, इधर भाग में है, इधर जाएगा तो गुना होगा 0। अब कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ कैलकुलेट करना है। इसमें k का मान आएगा 4 1 5, 2 गुने 5, 5 में से 4 गया 1, 8 गुने 1 माइनस प्लस k गुने 5 1 6 -6 बराबर 0। ये 2 गुने 0 0। अब इसको क्या करना है, जोड़ घटा वही जो आएगा वही करना। 5 को 2 से गुना करेंगे 5 दूना 10, 8 को 1 से गुना करेंगे 8 1 8, 6 को k से गुना करेंगे -6 के बराबर 0। अब देखिए 10 और 8 प्लस में है तो जुड़ जाएगा, 10 8 18, -6 के बराबर 0, -6 के बराबर 0। 6k को उस पार ले गए, 18 माइनस था, बराबर के उस पार जाएगा तो क्या होगा बच्चे लोग, प्लस हो जाएगा के 6k। किसका मान निकालना है, क्वेश्चन में बोल रहा है के किस मान के लिए बिंदु ABC संरेखी है, मतलब k का मान निकालना। ये जो है 6 गुना में है, अगर इस पर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। इसीलिए k बराबर 18/6, 18/6 से अब कटेगा तो हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे। 6 1 जा 6 3, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, इसीलिए
के बराबर 3, के बराबर 3। क्वेश्चन में पूछ रहा था कि के किस मान के लिए बिंदु 8,1 k,-4 और 2,-5 संरेख है। तो के बराबर -3 के लिए बिंदु ABC संरेख है। तो के बराबर 3 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद।